स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल मैसअप में। एक्चुअली कल हम घूमे थे नथुला पास, बाबा मंदिर और चांगू लेक। तो आज हमारा गंगटोक का पूरा साइट सीइंग है। तो साइट सीइंग में आज हम बहुत सारे प्लेस कवर करने वाले हैं। चलिए तो निकलते, उसके लिए हमारी गाड़ी भी आ गई है हमको पिकअप करने के लिए। तो देखते हैं आगे, मैं आपको सारे प्लेसेस की जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही फेमस और मज़ेदार जगह बनजाकरी वाटरफॉल। अभी हम जाएंगे टिकट लेने के लिए और देखते हैं टिकट की कितनी प्राइस है। आप देख सकते हो कि टिकट का प्राइस 100 रुपीज़ है और स्टूडेंट के लिए 50 और सिक्किम के लोग के लिए 70 रुपीज़ है। बाकी आपको ड्रोन शूटिंग या प्री वेडिंग या म्यूजिक वीडियो शूट करना हो तो उसके लिए अलग चार्ज लगता है। चलिए अंदर जाते हैं। अंदर एंट्री करते ही चारों तरफ हरियाली है और एकदम ट्राइबल थीम वाली जगह देखने मिलती है। यह बनजाकरी नाम की एक लोक कथा है जिसमें जादुई हीलर होते थे और जंगल में रहते थे। बहुत समय पहले सिक्किम की पहाड़ियों और घनों जंगलों में एक रहस्यमय समुदाय रहता था जिन्हें कहा जाता था बनजाकरी। बन का मतलब होता है जंगल और जाकरी का मतलब होता है हीलर या तांत्रिक, जो जड़ी बूटियां और तंत्र विद्या से लोगों को इलाज करते थे। इन बनजाकरी लोगों को माना जाता था कि ये जादुई शक्ति रखते हैं। ये लोग जंगल में अकेले रहते थे और उन्हीं पेड़ों और जंगलों के अंदर झरनों और गुफा में साधना करते थे। बनजाकरी छोटे बच्चों को चुनते थे। कहते हैं कि वो बच्चों को चुपचाप जंगल में ले जाते थे लेकिन नुकसान नहीं करते थे और उन्हें तंत्र मंत्र, औषधि विद्या और ध्यान सिखाते थे। कुछ सालों बाद वो बच्चे शक्तिशाली जाकरी बनकर अपने गांव लौटते थे, लेकिन कुछ लोग डर जाते थे कि बनजाकरी बच्चों को अगवा कर रहे हैं। एक और समुदाय आया जिसे कहते हैं बन छीमा। ये बनजाकरी के दुश्मन माने जाते थे। ये लोग जादुई शक्ति के विरोधी थे और वो बनजाकरी पर हमला करते थे। आज जो आप बनजाकरी वाटरफॉल के पास जो मूर्तियां देखते हैं वो इसी लोक कथा पर बनी है। झरने के पास एक थीम पार्क बना है जहाँ बनजाकरी और बच्चे और बन सेमा और उनके युद्धों को दिखाया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं यहाँ के हीरो से, बनजाकरी वाटरफॉल। क्या जोरदार झरना है ये। ऊपर से तेज पानी गिरता है और सामने खड़े हो जाओ तो फुल मिस्ट वाला इफेक्ट आता है। बहुत सारे लोग यहाँ फोटो खींचते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, नीचे फिसलन भी होती है। यहाँ आने के बाद मज़ा डबल हो गया दोस्तों। एक तरफ ऊंचाई से गिरता शानदार बनजाकरी वाटरफॉल और दूसरी तरफ एडवेंचर एक्टिविटी की पूरी लाइन लगी थी। यहाँ आप जीप लाइनिंग कर सकते हो, रस्सी पर चलने वाला रोप वॉकिंग ट्राई कर सकते हो और सबसे हटके गंगटोक के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवा सकते हो। मज़ेदार बात यह है कि ये सब चीज़ें एकदम पास है। बस टिकट काउंटर से टिकट लेना है और जीप लाइनिंग और रोप वॉकिंग दोनों का टिकट 200 में मिल जाता है। और अगर आप ट्रेडिशनल सिक्किम कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो उसका भी चार्ज 200 रुपीज़ है। अब आते हैं असली मस्ती। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, वाटरफॉल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लग रहा था जैसे बादल फट रहे हो, और उससे गिरता पानी जब नीचे ज़मीन से टकराता था ना, तो आसपास ठंडी हवा ऐसी चल रही थी कि बाल उड़ने लगे। अब हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने आज तक ना कभी जिप लाइन की थी ना रस्सी पर चले थे। जैसे ही उसे ऊपर चढ़ाया, उसका चेहरा देखने लायक था। बिना पीछे देखे बस सीधे लटका और बोला, भाई वीडियो बाद में ले लेना, मैं तो आंखें बंद करके ही आगे जाऊंगा। और जैसे तैसे जिप लाइनिंग करके नीचे आया तो बोला, अब कुछ नहीं करूंगा। लेकिन हमने कहा, भाई अभी तो रोप वॉकिंग बाकी है। अब रस्सी पर चढ़ते ही उसकी टांगे कांपने लगी। पसीना तो ऐसे आ रहा था जैसे एक्सरसाइज कर रहा हो। लेकिन फाइनली उसने भी कर ही लिया और नीचे आकर बोला, अब तो मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाऊंगा। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक प्यारा सा बोटिंग पार्क दिखा। अब भाई 1 घंटे से लगातार चल रहे थे तो सोचा चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हमने वही पार्क में बैठकर थोड़ा आराम किया और आसपास का नज़ारा भी बड़ा शांति भरा था। अगर आप भी बोटिंग करना चाहते हो तो टिकट सिर्फ 200 रुपीज़ है और यकीन मानो उस ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बोटिंग का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद हम वहाँ से निकले, लेकिन गंगटोक आकर अगर कुछ यादगार ना ले जाओ तो मज़ा अधूरा रह जाता है ना। तो रास्ते में एक गिफ्ट शॉप दिखी और भाई क्या बताओ, अंदर एंट्री करते ही दिल खुश हो गया। बहुत सारी सुंदर सुंदर सोविनियर्स, ट्रेडिशनल आइटम्स और छोटे छोटे गंगटोक के मैग्नेट्स रखे थे। हमने भी एक मैग्नेट खरीदा जो 100 रुपीज़ का था। और सबसे खास बात, दुकान वाले भैया ने हमारे ब्लॉग देखा और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। वैसे ही आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो
अगर आप लोग भी गंगटोक आओ तो यहाँ से अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए कुछ खास ज़रूर ले लेना और मेरा वीडियो भी इनको दिखा देना। और हाँ, गिफ्ट के साथ साथ यहाँ पर फूड शॉप भी बहुत सारी है, तो पेट पूजा का भी पूरा इंतजाम है। अब बिना देर किए चलिए निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ और दिखाते हैं आपको गंगटोक के और भी ज़बरदस्त नज़ारे। अभी हम वो वाटरफॉल से बीच में रास्ते में एक और वाटरफॉल आ रहा था, तो वहाँ पे अभी 10 मिनट के लिए फोटोशूट ऐसे देखने के लिए रुके। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो एक छोटा वाटरफॉल है। जब आप मेन वाटरफॉल से जो बड़ा वाटरफॉल था उससे वहाँ पे मोनेस्ट्री के बीच जाओगे तो बीच में आपको आता है, ऑन रोड पे आता है। तो आप यहाँ पे ऐसे रुक सकते हो, 5-10 मिनट फोटो खिंचवा सकते हो, देख सकते हो। ये सबको लोग पानी पूरी खाना है। चलो तो हम लोग पानी पूरी खाने चलते हैं। क्या प्लेट है भाई फ्रूट्स की? क्या है उसमें? पपाया, पाइनएप्पल, तरबूज। ये बच्चा अच्छा फ्रूट दे रहा है। 50 रुपए की प्लेट है और आपको पकौड़ी खानी हो तो पकौड़ी भी 20 रुपए की है। ये देखो पुचके खा रहे हैं, टूटा। हम अभी आ चुके हैं गोंजंग मोनेस्ट्री। यहाँ से गंगटोक शहर का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। ₹10 टिकट है ये मंदिर में जाने की। है? ये देखो, ये हमारा नाटंकी बंदा, नौटंकी। इस मोनेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है कि बुद्ध धर्म की पुरानी परंपराओं और शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। यहाँ की दीवारों पर बने थांगका का पेंटिंग, मंत्रों से भरी झंडियाँ और शांत माहौल, सब कुछ आपको एक अलग ही अनुभव देता है। अंदर भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जो बहुत ही भव्य और शांत दिखती है। अगर आप थोड़ा देर यहाँ बैठे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। एकदम शांत, सुकून और शांति देने वाला एटमॉस्फेयर है। कोई भी आवाज़ नहीं, सिर्फ हवा और मंदिर की घंटियाँ की आवाज़ थी। तो दोस्तों, अगर आप गंगटोक आ रहे हो और भीड़ से हटकर कोई शांत और आध्यात्मिक जगह देखना चाहते हो तो गोंजंग मोनेस्ट्री जरूर आइए। यहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं, आपको सुकून और आत्मिक शांति भी मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम आ गए एक ऐसी जगह जहाँ से गंगटोक की पहाड़ियाँ और आसमान दोनों सबसे खूबसूरत दिखते हैं। नाम है उसका तासी व्यू पॉइंट और ये गंगटोक के सबसे फेमस व्यू पॉइंट में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानो ऊपर का नज़ारा उस मेहनत के लायक है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियाँ साफ साफ दिखाई देती है। सुबह सुबह आओ तो सूरज की पहली किरणों में पहाड़ एकदम गोल्डन दिखते हैं। यहाँ छोटा सा टेलीस्कोप पॉइंट भी है जहाँ आप दूरबीन से पहाड़ियों और मोनेस्ट्री को देख सकते हो। बस 20 रुपया दो और एकदम क्लियर व्यू पाओ, वो भी बिना ड्रोन उड़ाए। यहाँ पर भी आप लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा सकते हो और सोविनियर शॉप भी है जहाँ से आप गिफ्ट और मेमोरी के लिए शॉपिंग कर सकते हो। हम लोग तो अमूल बटर मिल्क का मजा ले रहे थे क्योंकि हमें सिक्किम में बटर मिल्क मिल नहीं रही थी होटल पर, लेकिन हमें यहाँ पर दिख गई तो हमने थोड़ा नाश्ता करके बटर मिल्क का मजा लिया। हमने 10 बटर मिल्क ले ली थी क्योंकि शाम को डिनर के लिए चाहिए और दूसरे दिन के लिए भी एडवांस में ले ली थी। यह जगह सिर्फ व्यू के लिए नहीं, थोड़ा शांति महसूस करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। ऊपर से बहती हवा, नीचे बिछे पहाड़ों और मन में एकदम सुकून। अगर आप गंगटोक आए तो तासी व्यू पॉइंट को मिस मत करना। तो दोस्तों, आपको ये व्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब चलते हैं अगली जगह। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं लासा वाटरफॉल। ये जगह गंगटोक की लोकल साइट सीइंग में आती है।
यहाँ एक छोटी सी जिप लाइन भी है और साथ ही एक प्यारा सा झरना जो ऊपर से नीचे बहता रहता है। वही पास में आई लव सिक्किम लिखा हुआ है जो सबका फेवरेट फोटो पॉइंट बन चुका है। मतलब हर कोई फोटो खिंचवाने में ही बिजी था। हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया, फ़ोटो ली, वीडियो बनाए और इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए भी कुछ क्लिप शूट कर ली। झरने की पानी की आवाज़, ऊपर से ठंडी हवा और शांत माहौल, एकदम मस्त वाइब्स थी यहाँ की। थोड़ी देर बैठे, एंजॉय किया और बस यादों में एक और अच्छा मोमेंट जुड़ गया। अब हम पहुँच चुके थे प्लांट कंजर्वेटरी। यहाँ आपको तरह तरह के प्लांट्स और फूल देखने मिलेंगे। यहाँ एक डोम टाइप का गार्डन बना हुआ है जहाँ एंट्री टिकट 50 रुपये की है। अगर आपको पेड़ पौधे या फ्लावर्स में इंटरेस्ट है तो यह जगह आपके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन हम अंदर नहीं गए क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी और हमें बाकी जगह भी जल्दी कवर करनी थी, तो हम वहाँ से जल्दी निकल गए। बाहर बहुत सारी दुकानें थी, खाने पीने की चीज़ भी मिल रही थी और कुछ छोटी छोटी सोवेनियर शॉप भी थी जहाँ आप गंगटोक की याद में कुछ खरीद सकते हैं।